I'm sure, I'm sure, I'm very much sure about that. So many times you heard about this. So many times you heard about this. But what? बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला. और instead of this, if you say some beautiful words to this बुरी नज़र, instead of this, if you'll say some beautiful word to this बुरी नज़र, what kind of words? What kind of words? Say this with me. Thank you, thank you, thank you. Thank you, my lovely happiness family, for your precious love, time, and respect. I heartily value a lot your all kind of blessings that you always shower on my happy universe. And you know very well who is am I. I'm Shalini. I'm a teacher, always here to make you very special, very blissful in a non-channel of blessings, grace, and happiness. So, friends, today is a Wednesday, and in a Wednesday, what I have for you, as usual, what we are discussing on वश में होना या वशीभूत होना, and we are talking on evil eye and how evil eye affect on what kind of mind you want to know. Before that, if you new in our channel and you want to become a member of my happiness family, so please just subscribe your mind and your happiness by just click on the subscribe button of all the notifications, so that you get all the upcoming videos of my happiness family. And I heartily respect you all who have just subscribed our channel of your and mine happiness. So be blessed and be happy with my happiness, and have a blessed happy new year 2021. So let's start the video and what I have created to you with the beautiful creation. See, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत अलग अलग तरह की आंखें बनाई हैं. और आप देखिए कि ये जो आंख है ना, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, ये तो भोली सी सूरत वाली आंखें लग रही है ना. और ये नजरें, तेरी नजरें कैसा जादू कर गई, ये नजरें कैसी नजरें. बहुत से गाने हमने सुने हैं और बहुत अच्छे म्यूज़िक्स हमें मिल चुके हैं, लेकिन आज ये हमारे टॉपिक में कैसे रिलेट करेगा, क्योंकि आप बच्चों के लिए भी सुनते आए हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं. और सबसे ज़्यादा हम जब स्कूल जाते थे ना, तो हम ट्रकों के पीछे पड़ते थे, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला. क्या हमें उसकी मुंह के लिए हमें ऐसा कहना चाहिए? अगर हम थैंक यू ही कर दें, ग्रेटफुलनेस शो कर दें, तो बहुत सी इविल आई से हम बच सकते हैं. और इविल आई का रीज़न क्या है, इविल आई कैसे इफेक्ट करती है, कि ये सच है कि इविल आई इफेक्ट करती है? बिल्कुल, काली नज़र लगती है, लेकिन किसको, किस तरह के माइंडसेट्स को और किस तरह के मन को. क्योंकि कहीं ना कहीं जब मन अशांत होगा, कहीं ना कहीं मन कमज़ोर होगा, तो जब मन के ऊपर जो हावी चीज़ होगी वो आंखों से चल गई. और किसी की मन का कालापन हमारे ऊपर कैसे रिफ्लेक्ट हो जाता है. हम समझते हैं इस दुनिया में सब इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन कर्म भूमि में आने के बावजूद हम बहुत से ऐसे ज़िंदगी के स्ट्रगल से, कुछ ऐसे सिचुएशंस के साथ क्या हो जाता है, इंसान ऐसा बन जाता है, बिहेवियर की, माइंड की कंडीशनिंग्स हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो हम समवट कुछ ना कुछ उस तरीके के स्टबर्न टाइप पर्सन बन जाते हैं. लेकिन आखिर हम अपने मन को ऐसे कैसे बना लें कि हमें किसी की नज़र ना लगे और हम सबके साथ प्यार से भी रह सके, क्योंकि सब चीज़ों से ऊपर है ना हमारा प्रेम. और प्रेम के साथ साथ फ्रेंड्स, हमें प्रेम से और मिस्टेक से मिलने वाले हर लेसन को याद रखते हुए समझदारी से भी काम लेना उतना ही ज़रूरी है. ठीक है, तो अब आप देखिए कि मैंने किस तरह की जो नज़रें बनाई है. सबसे पहले मैंने लिखा आईज़, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि हमारी सेंसेस जो वो किस तरह से रोल प्ले करती है. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो करती है हमारी आंखें. हम बहुत कुछ ऐसा देखते हैं. हम अगर अच्छा देखेंगे, हमारी आंखें, आप कहते हैं ना सुबह सुबह मैंने किसकी शक्ल देख ली, होता है ना. अब बस के लिए जाते होंगे, मुझे ना वो इंसान बना था इसलिए मेरी बस छूट गई. ये कुछ ना कुछ माइंड सेट्स ऐसे बना दिए जाते हैं, या हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है. तो वो कुछ उसी तरह के माइंडसेट्स हमारे कुछ लोगों के लिए हो भी जाते हैं, या कुछ आपको लगता है कि इस पर्सन ने ही मेरे साथ ऐसा किया. तो बहुत बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं. तो ज़रूरी नहीं है ऑल टाइम ये सच हो, लेकिन हाँ, अगर आप ट्रुथफुल स्पिरिट में हो तो आपको हमेशा सच ही पता चलेगा. और ट्रुथफुल स्पिरिट में ग्रो करने में हम सब साथ साथ हैं. तो देखिए, इविल आई, इविल आई मतलब बुरी नज़र, या आप कह सकते हैं काली नज़र. तो अब देखिए, मैंने इसको रिफ्लेक्ट किया है, जो अच्छी भोली सी सूरत है ना, सुंदर वाली आंखों की, वो मैंने रेड कलर, मतलब इन आंखों में आपको शायद प्रेम दिख रहा है ना थोड़ा सा. और अच्छा, ये वाली जो आंखें है ना, इविल आई, मतलब ये जो काला दिल, हमारे मन का कनेक्शन हमारी आंखों से होता है. आप कुछ भी देखेंगे, मैंने कहा अगर आप ट्रूथफुल पर्सन है तो आपको पता लग जाएगा किसी की भी नेगेटिव वाइब्रेशन से कि किस तरह की वाइब्रेशन मुझे आई है, और उसी तरह से उस पर्सन की आंखों में आपको अपने लिए दिख जाएगा. ये कैसे होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. तो इन वीडियोस के लिए आप बने रहिए, हर चीज़ बड़ी डिटेल में जानेंगे, ताकि हम अपने आप को बचा सकें. क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशंस तो आनी ही है, हम हर किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने आप को ही बचा लेते हैं और अपने आप को ही चेंज कर लेते हैं. तो चलो बताती हूँ आगे. ठीक है, आगे मैंने यहाँ पे लिखा है काली नज़र और
कैसे पड़ती है और इसकी नकारात्मकता का प्रभाव कितना सच है हमारे ऊपर। मतलब ये आप हो सकता है मैंने कुछ आगे पीछे लिख दिया हो तो आप समझ सकते हैं कि मतलब काली नज़र का हमारे ऊपर कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और अगर ये पड़ता भी है तो ये कितना सच है कि सच में हमारे ऊपर पड़ता है, हाँ या ना। तो अगर मैं बात करूँ पर्सन टू पर्सन एग्जाम्पल फ्रेंड, जिन लोगों के माइंड सेट्स मतलब जिन लोगों का मन जितना ज़्यादा मनोबल से भरा होगा, जो लोग जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, जिनके मन में डर नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, उनका मन उतना ही ज़्यादा बलवंत होगा और उतनी ही ज़्यादा उनके मन में शक्ति होगी। तो उनके ऊपर उनके अंदर एक बहुत सी शक्ति होगी हर नेगेटिविटी को ख़त्म करने की। फिर वो चाहे इविल आई हो, चाहे वो नकारात्मकता की नज़रें आ रही हो, वो इंसान, वो पर्सन, वो ट्रूथफुल स्पिरिट जो है वो उसे कट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिडेंट हर्ट। कॉन्फिडेंट की बात मैंने की है तो मैं आपको बताती हूँ आगे बता देती हूँ। मन कमज़ोर मतलब जितना मन कमज़ोर होगा, एग्जाम्पल अगर कोई भी सिचुएशन ऐसे होती है, आप कहते हैं मुझे उससे बहुत डर लग रहा है, मुझे डर लगता है ये ऐसे ना हो जाए, हाय मुझे डर लग रहा है। एग्जाम्पल अगर कोरोना की बात कर ली जाए तो बहुत से आप अपने छोटे बच्चों को लेकर डर रहे होंगे, स्कूल भेजने से अभी भी पेरेंट्स डर रहे हैं, या बहुत से बच्चे अभी भी घरों में। तो यही है ना, आपको डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, डर। और डर बहुत सी चीज़ों को अट्रैक्ट कर देता है। एक्चुअली में समटाइम कोई चीज़ें रियलिटी में होती भी नहीं है, लेकिन हम डर के कारण उन्हें वैसे ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बता दूँ, हमारा मन जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा, पर्सन उतना ही ज़्यादा डरपोक होगा। डरपोक की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट आ गया, और शरीर भी उतना ज़्यादा कमज़ोर होगा। जिस शरीर में जिस बंदे का मन कमज़ोर होगा उसको उतने ही ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होंगे। ये बहुत कंफर्म्ड बात है। जितना ज़्यादा मन कमज़ोर, हम जितने निर्बल होंगे अंदर से, क्योंकि मन अच्छा नहीं। एग्जाम्पल अगर हमारा सिर, अगर पर्सन को मान लीजिए फ्रेंड्स अंदर से फील नहीं हो रहा तो आपको नेचुरली होगा। अगर आपको कोई टेंशन है और आपका मन भी अच्छा नहीं होगा, टेंशन की वजह से आप सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। जब आप किसी से बात नहीं करोगे, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हो सकते हैं, आपकी लड़ाई हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ों को जो है वो हम, इनकी जड़ तो एक ही है तो ये बहुत छोटी सी बात, लेकिन कितनी बड़ी बातें क्रिएट करने वाली है ना अगर हम इन्हें गहराई से सोचें। तो जितना ज़्यादा मन कमज़ोर उतने ज़्यादा पर्सन डरपोक हो सकता है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन से हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, चाहे वो फैमिली से हो सकता है, कैरियर हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन को लेकर डर रहे हैं प्रेजेंटली, या कौन सी चीज़ को आप फेस करना चाहते हैं और करने वाले हैं। नेक्स्ट आ गया शरीर कमज़ोर। तो वैसे ही शरीर कमज़ोर होगा, मन ठीक नहीं है, थकावट होगी, हेडेक होनी स्टार्ट हो जाएगी। होता है ना, ये सब कुछ नेचुरली होता है ना। नेक्स्ट आ गया वीक माइंड। मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, जितना वीक माइंड मतलब हम उतने फेयरफुल, उतने ही डरे हुए और उतने ही ज़्यादा हमारी बॉडी जो है वो वीक होगी। ठीक है, अब रीज़न क्या है इसका फ्रेंड्स? अब रीज़न इसका क्या है कि जब भी हमारा मन अच्छा नहीं होता तो उस टाइम पे हम हमेशा ही लो फील करते हैं। आपको लो सेल्फ स्टीम फील होती है, आपको लगता है मुझसे नहीं होना है, या आपको ऐसा लगेगा कि मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है लो सेल्फ स्टीम, लो फीलिंग, आपको बहुत ही डिग्रेडिंग सा फील होगा। आपके इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस में किसी के साथ कर जाता हूँ या कर जाती हूँ, या मुझे इतना करना चाहिए था, या मुझे किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इमोशनली जो इमोशन से भरा हुआ पर्सन होगा, सम टाइम हमारे इमोशंस हमें इमोशनल इन्फेक्शन दे देते हैं। किस तरह का? क्योंकि अगर हम इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हायर इमोशनल पर्सन है, हमारे इमोशंस में बैलेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम हर्ट होते हैं। क्योंकि हम कई बार बहुत ज़्यादा एक्सेस में अपने इमोशंस उन ह्यूमन बींग्स को दे देते हैं जिनको शायद आपके इमोशंस की, आपकी केयर की इतनी ज़रूरत नहीं है, और आप एक्सेस में दे रहे हो, और आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उतना ये इंसान भी मुझसे करे। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। उनके अपने थॉट्स हैं, उनकी अपनी वैल्यूज़ है, हमें एक्सपेक्ट करना ही नहीं है। और हम खुश तभी रह सकते हैं जब आप किसी भी रिश्ते में हैं, चाहे आप फैमिली में हैं, चाहे आप अपने फ्रेंड्स में हैं, अपने मम्मी डैडी, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, हर रिश्ता हमें यही कहता है कि हमें रिश्तों में देना ही पड़ता है। हम सिर्फ एक्सपेक्ट ना किए बिना एक सेवा भाव से जब हम किसी रिश्ते में देना सीख जाएंगे, इमोशनली इंडिपेंडेंट होकर, ना किसी के सहारे की एक्सपेक्टेशन, ना किसी से कोई चीज़ लेने की एक्सपेक्टेशन, तभी हम खुश रह सकते हैं अपने साथ। और वही एक हमारी जर्नी है जिसमें हम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं हर सिचुएशन में, चाहे फिर वो कैसी भी सिचुएशन है। फिर आप योद्धा बन जाएंगे, योद्धा, लड़ने वाले और हर चीज़ को फेस करने वाले। फिर देखिए हर कोई आपको अपना आइडल मानेगा, और ये बनना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस दुनिया में खुशी से जी सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगली बात बता दूं, हाउ टू स्ट्रॉन्ग योर माइंड। हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? फ्रेंड्स, अपने माइंड को आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशन से भरेंगे, और वो कौन सी पॉजिटिव अफर्मेशन है? वो वाली अफर्मेशन नहीं है जो कि मैंने अब तक आपसे शेयर की हैं। कुछ इस तरह की वर्बल
या नॉन वर्बल, मतलब रिटन वाली या बोलने वाली, कौन सी ऐसी अफर्मेशंस है जिनके थ्रू जो है वो हमारा माइंड सेट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो सकता है और हमारा मन जो है वो बल से भर जाएगा। तो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे मैंने लिखा है, बाई ट्रेन योर माइंड बाई सेइंग रिपीट एंड रिपीट अफर्मेशंस वर्बल और रिटन, फिल अप योर हार्ट बाय कॉन्फिडेंस। जितना आप अपने हृदय को आत्मविश्वास से, आपका कंट्रोल अगर आपकी स्पिरिट के हाथ में होगा तो आपका मन उतना ही ज़्यादा जो है वो अच्छा होगा और मन उतना ही ज़्यादा मनोबल से भरा होगा। अब आपको मैं अगली टेक्निक बताऊंगी कि वो रिटन टेक्निक क्या है, ब्रीदिंग टेक्निक क्या है। उस वीडियो के लिए बने रहिए, हम बात करेंगे सैटरडे वाली सीरीज में। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस लव एंड ऑल काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स टिल नाउ यू हैव शावर्ड ऑन अस। वेरी ब्लेस्ड डे, और कल लास्ट डे है न्यू ईयर का। आपके अकॉर्डिंग हम तो आपको पहले से ही हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं और कामना करते हैं आपकी हर खुशी पूरी हो। बाय बाय, टेक केयर।